मंगलवार के दिन, यदि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन कोई लड़का कोई लड़की 24 साल 25 साल 30 साल 26 साल 28 साल 35 साल 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है बंद करता है, बार बार माल भरता है, उसको सफलता ही नहीं मिलती, बहुत प्रयास कर लिया सफलता नहीं मिल रही है, दुकान बदल बदल कर देख लिया, काम बदल बदल कर देख लिया, आखिरी में वहीं की वहीं शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति मकान को बनाने का सोचता है, बनता ही नहीं है, बहुत प्रयास करता है। तो उसके लिए कहा गया मंगलवार के दिन, यदि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शंकर को एक लाल चंदन का चावल का दाना और एक सफेद चावल का दाना, एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प और 2 लोटा जल शिव जी को एक साथ यदि समर्पित किया जाए, अंगारेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल 2 या 3, और यदि आप लोगों कहें कि गुरुजी आप कहां से बोल रहे हैं तो फिर निवेदन करेंगे, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लाओ, पृष्ठ संख्या 721 में लिखा हुआ है मंगलवार के दिन चतुर्थी पढ़ने पर जो शिव जी को 3, 5 या 7 मंगलवार चतुर्थी का संगम यदि मंगलवार के दिन हो और यदि शिव जी को लाल चावल, सफेद चावल, लाल पुष्प, श्वेत पुष्प और 2 लोटा जल जब शिव को दोनों हाथों से समर्पित करता है तो उसका मंगल अपने आप सुख देना प्रारंभ कर देता है, उसका कार्य सफल होता ही, उसका कार्य सफल होगा, उसको फल प्राप्त होगा, उसको फल मिलने लगे। लोग कहते गुरुजी 35 साल की हो गई शादी नहीं हो रही, 25 साल की हो गई शादी नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा। मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़े उस दिन एक लाल चंदन का चावल, एक दाना चावल का, एक दाना सफेद चावल का और एक लाल चावल का दाना लेकर जाओ, 2 पुष्प लेकर जाओ, 2 लोटे जल लेकर जाओ, शिव जी को पहले चावल समर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, फिर धीरे धीरे दोनों लोटे से जल से उसको चढ़ाना प्रारंभ करें। शिव को बड़े भाव से जब जल चढ़ाएंगे 2-3 मंगलवार यदि चतुर्थी जुड़े हुए मंगलवार में, मतलब मंगलवार की चतुर्थी पढ़ना चाहिए, चतुर्थी के दिन मंगलवार पढ़ना चाहिए, जो जुड़े हुए समय पर कर लेता है, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका विवाह ना हो, विवाह होता जरूर है और कार्य में उन्नति जरूर होती, सफलता जरूर, शुभ कार्य में सफलता। भाई भाई को अपशब्द कह देता है, उसको दिमाग से निकलने में कितने दिन लग जाते हैं। शंकर भगवान के मस्तक पर गंगा रखी है, कंठ पर विष रखा है, कानों में बिच्छू पड़ा है, गले में सर्प पड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कंठ पर विष होने पर सिर पर गंगा होना यह बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय। क्रोध आ रहा हो और तुम्हारा मस्तिष्क ठंडा हो, यह बहुत कठिन विषय है। अच्छा काम है उसको तुरंत कर लो, बेकार काम है, लड़ाई है, झगड़ा है, बदला लेना है, क्रोध करना है, अहम करना है, किसी को नीचे दिखाना है, किसी को अपशब्द बोलना है, इसको कल पर टाल दो, मैं कल देखूंगा, कल बात करूंगा। तुम्हें लड़ाई करना है ना तो कह देना मैं कल तुझसे निपटूंगा, आज नहीं कल, बस कल पे टाल दो। कल तक वो भी ठंडा, तुम भी ठंडे। भरोसे को दृढ़ बनाओ। गुरु पर किया गया भरोसा, माता पिता पर किया गया भरोसा, परमात्मा पर किया गया भरोसा, शिव महापुराण पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता, वो निभाता जरूर है।
कैसे भी निभाएगा गुरु, कैसे भी निभाएगा परमात्मा। आप लोग तो केवल शिव पुराण में सुनकर जाते हो कि हमने शिव पुराण में सुना था पानी, उसको एक पत्र आया है, जरा सा पत्र है, बड़ा सुंदर है भाव इसमें। मैं प्रेम सिंह बेस वाशिंग से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो प्रेम सिंह जी तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम प्रेम सिंह बेस है, मैं वाशिम, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम 5 बहनें, हम कथा पंडाल में बैठ कथा सुनते हैं और कथा सुनने आए। 3 मई को गुरुदेव, हमारी बड़ी बहन आ रही थी पर उनकी बहू की डिलीवरी हुई। 3 मई को जब बहू की डिलीवरी हुई तो बच्चा ने जन्म लेने के बाद आंख नहीं खोली। 3 तारीख निकल गई, 4 तारीख निकल गई, 5 तारीख निकल गई, 6 तारीख निकल गई, पर आंख नहीं खोली बच्चे। डॉक्टर ने कहा यदि आंख नहीं खुलती है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी हमारी बहन रो रही थी और हमने उससे इतना सा कहा, तू क्यों रो रही है? किसी को, घर के व्यक्ति को शंकर जी के मंदिर भेज दे या कोई दूसरे को भेज दे। दीदी रो मत, शिव मंदिर में भेज, 1 लोटा जल चढ़वा। मैंने कथा में सुना है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल चढ़वा। उस जल को ला, बच्चे की आंख में लगा। अभी हम घर नहीं आए, हॉस्पिटल में, तू लगा तो 1 लोटा जल चढ़वाना प्रारंभ करा, जल को आंखों में लगाना प्रारंभ करा। 20 मिनट के बाद, आप ही ने लिखा है क्या पत्र? आप लोगों के यहां से आया है? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। 20 मिनट के बाद, 3 दिन से जो नेत्र नहीं खुले थे, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे थे, 20 मिनट के बाद बच्चे ने आंख खोल ली, केवल जल लगाते। अब ठीक है, बच्चा आंख खोल रहा है पूरा, ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 3 दिन से जिस बच्चे ने आंख ना खोली, डॉक्टर ने सब कुछ लगाकर देख लिया, डॉक्टर सारा इलाज कर कर देख लिया, आखिरी में आंख के ऑपरेशन की बात आ गई। तब 1 लोटा जल में से जो जल महादेव को चढ़ाया, आप महादेव को जब जल चढ़ाते हो तब इस शिव पुराण पर भरोसा कर कर चढ़ाते हो कि मैंने सुना है कईयों का काम हुआ है, तेरा भी होगा। और उसके घर वालों ने तुम पर भरोसा करा और 1 लोटा जल चढ़ाकर आंख में लाकर जो लगाया, आंख 20 मिनट में खुल गई, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो 3 दिन से नेत्र नहीं खुले जन्म के बाद, वो नेत्र बाबा खोल दे। यहां आप आए हो कथा सुनने के लिए, और जितनी कथा आप लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, आप विश्वास के साथ सुनो। बार बार आपके पास भी समय नहीं कि आप पंडाल में आ सको, और बार बार हमारे पास भी समय नहीं कि हम आकोला बार बार आ सके। वो तो कहीं कोई पुण्याई होगी, बाबा की कृपा होगी, करुणा होगी, तो ये कथा करवाई। बहुत कठिन है, बहुत। आप जब भगवान की भक्ति में डूबे तो विश्वास के साथ डूबे। गुरु पर किया गया भरोसा, माता पिता पर किया गया भरोसा, शिव महापुराण पर किया गया भरोसा, मेरे देव अधिदेव महादेव पर किया गया भरोसा, तुम्हारे मरते दम तक नहीं टूटेगा। ये विश्वास मान कर चलो, भरोसा नहीं टूटेगा। आपने उसको याद किया, वो आया। कितना सुंदर संवाद है। आश्रम में एक माता रहती है और वो माँ जल भरने जा रही है
और छोटा सा बच्चा दूध बुआ, दूध पीने वाला, आश्रम में गुरु जी से कह देती है माँ, गुरुदेव बच्चे को मैं झोली में सुला कर जा रही हूं, ध्यान रखना मैं पानी भरने जा रही हूं। बच्चे को झोली में सुला दिया। संत गुरु से कहा, गुरु से कहकर वो माता जल भरने चल दी। थोड़ी दूर माता पहुंची, उसके मन में आया गुरु जी तो सुबह के समय अनुष्ठान करने बैठ जाएंगे, तप करने बैठ जाएंगे, साधना करने बैठ जाएंगे, मेरा बच्चा अकेला झोली में पड़ा रहेगा, वो रोएगा, गुरु जी ध्यान नहीं दे पाएंगे। कोई हिंसक पशु पक्षी आ गया, मेरे बच्चे को खा गया तो दिक्कत हो जाएगी। गुरु जी के आश्रम में वो माँ वापिस दौड़ कर चली गई, दौड़ कर गई। गुरु जी अपने साधना में लग गए, इसने अपने बच्चे को उठा लिया और जल भरने चली गई। अब बच्चे को साथ में लेकर झोली में बांधकर जल भरने चली। अब जल भरने के लिए जब मां गई, यहां पर गुरु जी के नेत्र खुले। 1 घंटे के बाद जब गुरु जी के नेत्र खुले तो गुरु जी ने बच्चे को देखा, झोली हिलाई, बच्चा नहीं था। गुरु जी खड़े हुए, झोली में देखा बच्चा नहीं, पूरे आश्रम में देखा बच्चा नहीं, सबसे पूछा बच्चा नहीं। बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर गुरु जी थक गए। तब गुरु जी ने विचार करा, बच्चा नहीं मिल रहा तो करूं क्या, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई है, मेरे विश्वास पर छोड़ कर गई है। तो गुरु जी ने एक दुर्बा पड़ी थी, उस दुर्बा को उठाया, घास को उठाया, कुशा को उठाया और झोली में डाल दिया। झोली में डाला तो उस कुशा को डालने से एक बच्चा जन्म ले लिया। जब वो माता अपने बच्चे को और पानी लेकर वापिस आश्रम में आई, तो आते से ही उस माता ने उस झोली में देखा तो छोटा सा बच्चा सोया था। माता ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव मैं तो अपने बच्चे को लेकर चली गई थी, फिर ये झोली में बच्चा कहां से आ गया? इतने में गुरुजी ने कहा, तू मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर मुझको कहकर गई थी और मैंने जब उठकर देखा बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने ये कुशा डालकर इस बच्चे को जन्म दे दिया। वो कोई दूसरी नारी नहीं थी, माता सीता थी, जिनके झोली में एक बेटा लव पहले था और जो कुश से पैदा हो गया उसका नाम कुश था। विश्वास, गुरु पर अगर भरोसा करा है, शिव पुराण पर भरोसा करा है तो कहीं से भी करेगा, कैसे भी करेगा। गुरु को लगा कि बच्चा नहीं है तो उन्होंने बच्चा कुश से बना दिया, दुर्बा से बना दिया, डाब से बना दिया, पर बच्चा सामने ला दिया, क्योंकि तुमने भरोसा उस गुरु पर करा है। अगर तुमने भरोसा शिव महापुराण पर करा है, भगवान शंकर की कथा पर करा है, शिव भक्ति पर करा है, जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो, 1 लोटा पानी चढ़ाने के लिए जाते हो, उस शिवलिंग पर आपने भरोसा करा है, आपने कुबेरेश्वर धाम पर भरोसा करा है, भगवान शंकर की कथा पर भरोसा करा है, महाकाल राजा पर भरोसा करा है, आपने राजराजेश्वर पर भरोसा करा है, गजानन महाराज पर भरोसा करा है, स्वामी समर्थ पर भरोसा करा है, तो तुम्हारा वो भरोसा टूटेगा नहीं, वो टूटने देंगे नहीं, ये निश्चित है। आप भरोसा दृढ़ क्यों नहीं बनाते? आप विश्वास दृढ़ क्यों नहीं करते? कई लोग आएंगे आपके पास में आकर कहेंगे हम सब कुछ कर सकते हैं, हम पर विश्वास करो, हम पर भरोसा करो। कोई आएंगे कहेंगे आपसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से कुछ नहीं होगा, ये मंत्र जपो, वो मंत्र जपो, ऐसा करो, वैसा करो, तो उनसे भी कह देना हमने शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ देखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लिया जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और आप कह रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं जपना चाहिए, तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में क्यों लिख दिया? वेद व्यास जी ने क्यों वर्णन कर दिया? किस लिए वर्णन कर दिया?
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब होता है हम भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम, नमः शिवाय का मतलब भी होता है कि हम तुम्हें नमन कर रहे हैं। परमात्मा को नमन करना, हर पल हर घड़ी हर क्षण नमन करना। बहुओं से निवेदन है, अपने मायके जाओ ना, सास को नमन कर कर जाओ, सास तुम्हें 500 का नोट जरूर देगी, पक्का है। तुम्हें नहीं देगी तो तुम्हारे बच्चों को देगी। कहां जा रहा है नानी, क्या ले ये 100 रुपए ले, ले ये 50 रुपए ले। बोलो जी जी सही है कि गलत है? सास देगी। आप नमन कर कर तो जाओ। आप अपनी वाणी से बार बार कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब बार बार कहते हो, बार बार उच्चारण करते हो, बार बार कहते हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव को भी लगता है ये मुझे बार बार पुकार रहा है, मुझे बार बार नमन कर रहा है, मुझे बार बार कह रहा है। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको कुछ ना कुछ विश्वास दृढ़ कर लो अपना। और जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, जब तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाए, समझो जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो गया, जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हो गया। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर, संत श्री स्वामी समर्थ, संत श्री गजानंद महाराज, इनके पास में था क्या? इनके पास में विश्वास था। नामदेव जी को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। अब मंदिर के पीछे ना तो कोई मूर्ति थी, ना कोई भगवान था, ना कोई पूजन का स्थान था, पर नामदेव जी मंदिर के पीछे पड़े हैं। कुछ भी नहीं था मंदिर के पीछे, केवल मंदिर के पीछे की दीवार थी, पर कुछ था नामदेव जी के पास, तो उनका विश्वास था। उन्होंने कहा ई वे विठ्ठल, ऊ वे विठ्ठल, विठ्ठल बिना भव पार नहीं। तो मंदिर का दरवाजा बदल गया, मंदिर का दरवाजा बदल गया। केवल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, विश्वास, भरोसा। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कोई द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कोई शबरी की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? माँ यशोदा के जैसे कोई लोरी सुनाते नहीं। कौन कहता है कि मेरा महादेव सुनता नहीं है? लोग कहते हैं ये पत्थर का शिवलिंग है, ये पाषाण का शिवलिंग है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है। हम कहते हैं दिल से पुकार कर देखना, पत्थर की मूर्ति भी सुनती है, पत्थर की मूर्ति भी श्रवण करती है। दिल से पुकार कर देखना, सुनेगा वो। एक बूढ़ी मां की कथा बड़ी सुंदर है महाराज। एक बूढ़ी मां, उसके पास में छोटे से लड्डू गोपाल थे, छोटे से लड्डू गोपाल। उनकी सेवा करती थी, वो स्नान करा देती, कपड़े पहना देती, अंगवस्त्र से पोंछ कर इत्र लगा देती, सुंदर मुकुट कांचनी श्रृंगार आदि कर देती, मुकुट आदि कांचनी वगैरह लगाकर श्रृंगार कर देती, फिर राजभोग रख देती, भगवान को दर्पण दिखाती, राजभोग रख देती। अब उसके मायके में शादी आ गई। उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे मायके जाना है बेटा,
और मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, क्या तू कर लेगी? बाहर का ना बढ़ा के अंदर का बढ़ा। मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, अपने घर में, क्या तू कर लेगी? मां क्या करना है बताओ। क्या करना है आप मुझे बता दो, क्या करूं मैं, क्या करना, बोलिए। मां ने कहा 3 बार ताली बजाकर भगवान को उठा लेना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना, और स्नान कराकर अंग वस्त्र से भगवान को पोंछ देना, फिर इत्र लगाना, फिर कपड़े पहनाना, फिर उनको मुकुट कांचनी लगाना, फिर मुकुट कांचनी लगाकर जब पूरा श्रृंगार हो जाए दर्पण दिखाना, दर्पण दिखाए भगवान मुस्कुरा दे, तब भगवान को भोग लगाना। ठीक है मां, फिर राजभोग करा देना, भोग लगा देना, ठीक है मां, ऐसे ही करूंगी पक्का। आप मैं जाऊं? हाँ जाओ। सास चली गई, बहू सुबह उठी, उठकर उसने बहू ने 3 बार ताली का नाद किया। बहू ने 3 बार ताली का नाद किया और 3 बार ताली का नाद कर कर बहू ने भगवान को उठाया, स्नान कराया, इत्र लगाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार करा। बाद में सास ने कहा था दर्पण दिखा देना, भगवान मुस्कुरा दे तब राजभोग धरा दे। अब इसने दर्पण दिखाया, भगवान को कांच दिखाया, दर्पण, और ये विचार करने लगी भगवान तो हंसे ही नहीं, मुस्कुराए नहीं। इसका कहने का मतलब सास का ये नहीं था कि भगवान हंसेंगे, उसका मतलब था कि दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं। अब इसको लगा कि भगवान तो मुस्कुराए नहीं, तो मैं राजभोग कैसे धराऊं? मुझे लगता है भगवान की सेवा में कोई कमी रह गई। अब इसने भगवान के फिर वापस कपड़े उतार दिए, श्रृंगार उतार दिया, भगवान को वापस गादी रजाई में सुला दिया। सुलाने के बाद में 2 मिनट बाद वापस आ गई, फिर 3 बार ताली बजाई। ताली बजाने के बाद में फिर वापस भगवान को थाली में रखा, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार करा, फिर बाद में वापस दर्पण दिखाया। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा दे तब राजभोग धरा देना, जो दर्पण दिखाया तो भगवान मुस्कुराए नहीं। इसको लगा मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, इसने वापस भगवान के कपड़े उतार दिए, फिर उतार दिए, फिर भगवान को स्नान कराया, फिर श्रृंगार करा, फिर दर्पण दिखाया, भगवान मुस्कुराए नहीं। अब इसको कौन समझाए? पीतल की मूर्ति है, कोई मुस्कुराएगी क्या? ये तो हृदय का भाव होता है। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा, मतलब दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं, ये सास के सहज भाव था, पर भगवान नहीं मुस्कुराए। इसने वापिस कपड़े उतार दिए, फिर सुला दिया। सवेरे 7 बजे से भगवान को बार बार निला रही, श्रृंगार करा रही, दोपहर की 3 बज गई। भगवान भी मन में सोच रहे, निलाई निला रही है, खिला तो कुछ भी नहीं रही है भगवान को। 35वीं बार ये भगवान को स्नान करा रही थी, श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार कर कर भगवान को जो दर्पण दिखाया, भगवान पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए। पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराकर भगवान को लगा जब तक हंसूंगा नहीं तब तक ये खिलाएगी नहीं, बहुत देर से निला ही निला रही है। भगवान मुस्कुराए और तुरंत अब उस बहू ने कहा ठाकुर जी से, इतनी बार नहाए तुम अब मुस्कुराए? भगवान के तेरे नहाने से अब डर लगने लगा, इसलिए अब कुछ खिला दे। भगवान ने भोजन किया। अब तो बहू प्रतिदिन भगवान का श्रृंगार करती, वस्त्र पहनाती, और वस्त्र पहनाकर जो दर्पण दिखाती भगवान पहली बार में ही हंस देते, क्योंकि भगवान को मालूम है फिर नभा देगी, ये फिर नहलाएगी, ये बार बार नहलाएगी। इससे अच्छा है कि मैं मुस्कुरा दूं, मैं हंस दूं। भगवान फिर मुस्कुरा देते। सास आ गई,
सास ने बहू से कहा तो श्रृंगार पूजन कर रही है बढ़िया, बिल्कुल। सास सच बोली कि मैं पूजन करने बैठूंगी, अब तो अपना काम कर। सास पूजन करने बैठी, भगवान को दर्पण दिखा रही थी, इतनी देर में बहू पहुंच गई। दर्पण दिखा के सास ने रख दिया और भगवान को राजभोग दे दिया। इतने में बहू ने कहा नहीं नहीं, तुम ही तो कह के गई थी भगवान मुस्कुराए तब राजभोग देना, अभी तो हंसे ही नहीं है। सास ने कहा पगली कोई पीतल की मूर्ति हंसती है क्या? बहू कहती कैसे नहीं हंसती, तुम हटो। सास को हटा के जो बहू ने दर्पण दिखाया, भगवान फिर दांत निकाल कर हंस दिए, फिर हंसे। अब भगवान जैसे ही मुस्कुराए, सास ने बहू को गले से लगाकर कहा री बेटा, सेवा मैं भी करती हूं और सेवा तू भी करी, पर मेरा विश्वास आज भी ये पीतल की मूर्ति पीतल की ही रही, पर तेरा विश्वास इतना पक्का था कि पीतल की मूर्ति में भगवान है तो वो प्रकट भी हो गए। आपका विश्वास क्या कहता है? आपका भरोसा क्या कहता है? आपकी दृढ़ता क्या कहती है? आपका विश्वास क्या कहता है? पत्थर की मूर्ति को पत्थर की ही मानोगे तो वो पत्थर की ही रहेगी। पत्थर की मूर्ति को भगवान मान लोगे तो वो भगवान ही रहेगा। आपका विश्वास जो कहेगा, पत्थर की मूर्ति में से वो प्रकट होगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका विश्वास क्या कह रहा है? इतने लोग कथा में आए, एक एक व्यक्ति से कोई माइक लेकर पूछ ले कि तुम क्यों आई हो कथा में, लोग कह देंगे हमारा विश्वास है। हम जानते हैं, हम अगर कथा सुनने आए हैं, हम इतनी दूर चलकर उसके दरवाजे तक आए हैं, तो एक ना एक दिन वो भी हमारे दरवाजे तक जरूर आएगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा भरोसा कर रहा है, ये हमारी दृढ़ता कर रही है, ये हमारा विश्वास कर रहा है। हम उसके दरवाजे तक पहुंचे हैं तो वो हमारे दरवाजे तक आएगा। खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं बाह पसारी, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। आप उसकी शरणागति विश्वास के साथ जब ग्रहण करें, आप उसकी शरणागति जब भरोसे के साथ ग्रहण करें, बढ़ाओ उसकी शरणागति आप विश्वास और भरोसे के साथ जब ग्रहण करें, तो आप ये मानकर करना कि हमारा शिव हमारे साथ है, हमारा शंकर, हमारा ओघड़दानी, हमारे शिव, हमारे बाबा, हमारे भोलेनाथ हमारे साथ है। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। आप लोगों में से शिव मंदिर कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाइए। सभी जाते हो? चारों पांचों पंडाल के लोग? धर लो हाथ, वापिस रखो नीचे। क्या कहने जाते हो बाबा के? आप शिव मंदिर में जाते हो तो जो शंकर जी के मंदिर में जो देवाधिदेव महादेव बैठे हैं, जो भगवान शिव के मंदिर में भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है, उसको क्या मान कर जा रहे हो? क्या कहने जा रहे हो? क्या माना आपने उसको? कौन है वो जिसके मंदिर में आप पहुंचकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो? आखिर उसको आप मानते क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है,
उसको पिता मानकर, अपना पिता मानकर, अपने दिल की बात सुनने वाला, उसको बाबा मानकर, उसकी चौखट पर जाकर, उसके दरवाजे पर जाकर उससे अपनी दिल की बात कहोगे तो वो श्रवण कर लेगा। भटकाएंगे लोग, पर अपनी चित्तवृत्ति को मत तोड़ना। बहुत 7 दिन निकाले हैं तुमने और बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो। अपनी बैग में भी पानी बिस्कुट सब रखा है। सावधानी से कथा सुनो और अपने जीवन को आनंद पाओ। बहुत सावधानी से सुनो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। परमात्मा से एक संबंध बना लो आप, बहुत जरूरी है। आप भगवान भोलेनाथ जी को अपना भाई बना लो या पिता बना लो या बाबुल बना लो या जेठ बना लो या रिश्तेदारी जो तुम बना सकते हो, गुरु बना लो, दादा बना लो, नाना बना लो। संबंध एक मेरे शंभू से बनाओ। कारण क्या होता है? तुम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, आमदार खासदार से मिलने के लिए गए, तुम कोई मंत्री से मिलने के लिए गए और तुमने जाकर दरवाजे पर आवाज लगाकर कहा, वहां पर जो दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे, चौकीदार खड़े थे, उनसे कहा जाकर कह दो बिमला बाई आई है। आमदार खासदार निकल के आएगा क्या? जम के बोलो, नहीं आएगा। मंत्री तुमसे मिलेगा क्या? ऐसी बिमला बाई तो ना जाने कितनी आती रोज की। ऐसी बिमला बाई ना जाने कितनी आती रोज की। तुमने जाकर कह दिया, बोल दो शांति बाई आई है। आमदार खासदार मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, वो मिलने नहीं आएगा, ना मिलेगा आपसे, बाहर से ही चलो। ऐसी बिमला बाई ना जाने कितनी आती है। कितनी आई? चलो यहां से जाओ। इतने में तुमने कह दिया, जाकर कह दो मंत्री जी से, जाकर कह दो विधायक जी से, जाकर कह दो सांसद जी से, आमदार खासदार से बोल दो, मंत्री जी से जाकर बोल दो कि उनके मौसी की लड़की आई है बिमला। जा बोलो तो जरा जाके। और जो इतने में किसी ने अंदर जाकर कहा कि साबु तुम्हारी मौसी है ना, जो यहाँ रहती है इचल करेंजी में या वासिम में रहती, उनकी लड़की आई है बिमला। इतने में अंदर से खबर आई, जाओ लेके आ जाओ, उनको वहां बिठा लो, अभी मैं मिलता हूं। अब रिश्तेदारी थी तो आमदार खासदार भी मिल लिए, रिश्तेदारी थी तो मंत्री भी मिल लिए, रिश्तेदारी थी भले दूर की थी पर रिश्तेदारी थी तो कोई ना कोई तुमसे मिल लिया। अगर रिश्तेदारी नहीं होती तो धक्का मार कर निकाल देते, धक्का मार। ऐसी ही रिश्तेदारी हमें हमारे बाबा से बना लेना है। क्यों रिश्तेदारी इसलिए बना लेना? जब हॉस्पिटल में कोई बीमार पड़ता है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बहुत मरीज आते हैं हॉस्पिटल के अंदर। क्या पूरे अकोला के लोग घूमने हॉस्पिटल में रोज मरीज को देखने जाते हैं क्या? बोलो, जम के बोलो रे, नहीं जाते। वासिम के हॉस्पिटल में ढेर सारे आए, अमरावती के हॉस्पिटल में ढेर मरीज आए, तो क्या पूरे अमरावती के लोग मिलने जाते हैं? नहीं। अमरावती के हॉस्पिटल में, वासिम के हॉस्पिटल में, अकोला के हॉस्पिटल में कोई मरीज आया और उसका कोई रिश्तेदार यहाँ अकोला में, वासिम में, अमरावती में रहता है, तो वो रिश्तेदार हॉस्पिटल में मिलने जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। रिश्तेदार मिलने के लिए जाता है। उसी तरह हमारा शंकर भगवान से अगर कोई संबंध हो गया और हमारे ऊपर कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तो हमारा रिश्तेदार भी हमसे मिलने जरूर आएगा, ये निश्चित है। हमारा रिश्तेदार हमसे मिलने आए। वो लाइन, मेरे बाबा दया करना,
उनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा झोली भरना, मैं तेरे भरोसे हूँ। दुनिया देती ताने, मुझे ठोकर भी मारी। दुनिया देती ताने, मुझे ठोकर भी मारे। मेरे बाबा जल्दी आना, अब तेरी है बारी। मेरे बाबा जल्दी आना, अब मेरी है बारी। मेरे बाबा दया, मैं तेरे भरोसे हूँ। संबंध बना लो उससे, एक रिश्ता बना लो। हम उसको बाबा कहते हैं। बोल बम का नारा है, हम उसको बाबा कहते हैं। बाबा का मतलब 3 मतलब होते हैं। बाबा का मतलब छोटा भी होता है, बेटा भी होता है। बाबा का मतलब पिता भी होता है। बाबा का मतलब घर का बड़ा भी होता है। सब में वही दिख जाए। बाबा का मतलब मेरा देवाधिदेव महादेव हो। बाबा बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा। हमने उसको बाबा माना, ये व्यासपीठ ने उसको बाबा माना, इसलिए हम उसके लिए कह देते हैं बाबा एक सहारा। हमने उसको बाबा माना। बाबा का मतलब है जब हंसी मजाक का टाइम आ जाए तो वो बाबा बनकर हंसी मजाक भी कर ले। जब भरण पोषण का समय आ जाए तो वो पिता मेरा भरण पोषण भी कर ले। और जब दुख की घड़ी आ जाए तो माँ अपने बेटे को, बाप अपने साथ अपने बेटे को आंचल की छांव कर लेता है, वैसा ही हमारी भी छाएं कर दे। दुख की घड़ी में उसको हमें संभाल। माना पाप से भरा हुआ शरीर है, ये बहुत पापी शरीर है मनुष्य का शरीर। दुनिया में सबसे ज्यादा पापी शरीर है मनुष्य का। इसलिए शेर मरता है तो उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते। पशु मरता है उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते। कुत्ता मरता है उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते। यहाँ पर आकोला में ढकते हैं क्या? कुत्ता मरे तो उसको कपड़े से, बोलो बोलो जम के, नहीं। पशु पक्षी जानवर कोई भी मरे, कुत्ता मरे, भैंस मरे, जीव मरे, कोई मरे, कौवा मरे, पक्षी मरे, उसके तन को कभी कपड़े से नहीं ढका जाता। केवल एक मनुष्य मरता है तो उसको कपड़े से ढक देते हैं, क्योंकि ये इतना पाप करा होता है कि इसको खुला नहीं पटक सकते, इसको ढक कर रखा जाता है। इतना पाप मनुष्य करता है, इतना पाप करता है कि मरने के बाद इसको कपड़ा ढकना जरूर होता है। जीव जंतु पाप नहीं करते, इसलिए उन पे कपड़ा नहीं ढका जाता। कपड़ा हमेशा बुरे पे ही ढका जाता है कि कर्म बुरा करा है तो ढक के रखो। केवल मुंह खुला रखते हैं मरने वाले का, बाकी का सब ढक के रखते हैं। कर्म बेकार कर दिया। जिंदगी भर पाप करा, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी इधर उधर, इसको टोपी पिरा, उसको टोपी पिरा, ये कर वो कर, ना जाने कहाँ कहाँ से बटोर कर लाना, क्या शब्द कह देना, अहंकार में जी लेना, कितना आड़ा टेढ़ा कर लेना। आखिरी में मरेगा तो कपड़े से ढक दिया जाएगा। स्त्री मरे लाल कपड़े से ढक देते हैं, और पुरुष मरे तो बोलो बोलो जम के सफेद से ढक देते। ढकते जरूर है
हॉस्पिटल में मरा तो हॉस्पिटल से ढककर भेजेंगे कि तब पाप करा है शरीर ने, इसको ढक दो रे, कपड़े से ढक दो। जानवर पाप नहीं करता, पशु पक्षी पाप नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो प्रपंच नहीं करता, वो छल नहीं करता, इसलिए उनको मरने पर कपड़े से नहीं ढका जाता। पर मानव इतना पाप कर जाता है कि उसको कपड़े से ढकना जरूर होता है। ढाको, इसको ढक दो। बहुत झूठ बोला है इसने, बहुत कपट करा इसने, बहुत प्रपंच, बहुत बेईमानी करी। राम राम जपना और पराया माल, मुख में राम और बगल में छुरी, ये श्रेष्ठता है। ढक दो इसको। मानव के शरीर को कपड़े से ढका गया, जीव जंतु जानवर के शरीर को नहीं ढकते, क्योंकि वो पाप नहीं करता, गलत कृत्य नहीं करता। शेर खुद का शिकार करता है, मांस खाता है। शेर कभी घास, बोलो बोलो जम के, नहीं खाता। खरगोश गलत चीज नहीं खाता, मांस नहीं खाता, केवल शाकाहारी। हमारे यहाँ पशु पक्षियों को देखना, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी रहता है मरते तक। जो मांसाहारी पशु है, पक्षी है, वो मरते तक मांसाहारी रहता है। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है, ये कभी भी कुछ भी खा जाता है, इसका ठिकाना ही नहीं है। आधे समय मांसाहारी रहता है, आधे समय शाकाहारी रहता है। जो मिल जाए उसे निपटा जाओ। अब जरा विचार करिए कि ये पशु पक्षी अपने नियम से जीते हैं। मांसाहारी पशु पक्षी मांसाहारी रहेगा और शाकाहारी शाकाहारी रहेगा। केवल एक मनुष्य ऐसा है, ये कभी भी कुछ भी खा सकता है, जो मिल जाए निपटा जाएगा। ठेले पर गया तो चाउमीन मिल गई तो चाउमीन, और मालूम पड़े कहीं वेज कहीं कुछ कहीं नॉन वेज, जो मिल जाए वो खा जाएगा। बस चले तो ये आदमी को पूरा निकल जाए, बस चले तो लोगों की पूरी प्रॉपर्टी निकल जाए, बस चले तो पूरा वैभव निकल जाए। ये मानव है, इसको कपड़े से ढको। ये जैसे ही मरे तो हॉस्पिटल में मरा तो हॉस्पिटल में कपड़ा ढक दिया, घर में मरा तो घर में उसको कपड़ा ढक दिया, क्योंकि इसने पाप बहुत करा है। इसको कपड़े से ढक कर रखो, कपड़े से ढक। कितना पापी है मानव, कितना, जरा विचार करिएगा। बहुत सावधानी की जिंदगी जीना रही मेरी जीजियों। शंकर जी से एक रिश्ता जोड़कर चलना। हमने उसको बाबा मनाए है तो आप भी बाबा मान सकते हो। बाबा का मतलब छोटा भी, बड़ा भी और बुजुर्ग भी, सब सुनता है। हम जब व्यासपीठ पर यहाँ आते हैं तो उसको कहकर आते हैं, चलना कथा वाचना है, उसको कहकर चलते हैं। यहां से जाते हैं आप तो भी उससे कहकर चलते, चल चले। आपसे भी निवेदन है, आप जब अपने घर से, तुम्हें लग रहा है व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, तकलीफ आ गई, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, बच्चों की शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, आपको लग रहा है तकलीफ है बहुत ज्यादा है। क्यों तकलीफ है? क्योंकि वो तकलीफ को तुमने अपना बना कर रखा। मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम्हारे मुख से जब भी निकलता है एक ही शब्द निकलता, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी का संबंध नहीं हो रहा, इसका संबंध नहीं जम रहा। तुम्हारे मुख से यह निकलना चाहिए, बाबा अब ये मेरा नहीं है, अब ये तुम्हारा। कभी मत कहो कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। उससे जाकर कह दो, तेरे बेटे की शादी कब करेगा? अब कर देगा वो। क्योंकि तुमने अपना ट्रेडमार्क हटा लिया कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। तुमने अपना ट्रेडमार्क हटा लिया और तुमने कह दिया, बाबा तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बाबा तेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। बहुत लोग हंसेंगे, तेरी बेटी है, मंदिर आती है, जल चढ़ाती है,
तुझ पर बहुत भरोसा करती है, तेरी बेटी की शादी नहीं होगी तो तू सोच जरा, विचार कर। कितना सुंदर संवाद है। भगवान गणेश जी महाराज का हाथी का मुंह लगा है, सदानंद कार्तिकेय बहुत सुंदर हैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कह दिया सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए। ये पार्वती जी कह रही हैं सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए। शिव जी ने कहा तो ढूंढ लो, तुम्हारे गणेश की शादी करना है तो ढूंढो। पार्वती जी ने कह दिया था सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए। अब जब तुम्हारा गणेश है तो ढूंढो। पार्वती जी ने 33 कोटि देवी देवताओं की मीटिंग करी, बुलाया और बुलाकर कहा मेरे गणेश के लिए लड़की देखो। सारे देवताओं ने लड़की देखी, पर कौन पिता होगा कि मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह लगा हो ऐसे को अपनी लड़की दे देगा? आप में से कोई हो सकता है ऐसा जिसको हाथी का मुंह लगा हो? जरा सा किसी की आंख में तकलीफ होती है तो लड़की नहीं देते, किसी के हाथ में तकलीफ हो तो लड़की नहीं देते, किसी के कान में तकलीफ हो तो लड़की नहीं देते, किसी की नाक टेढ़ी हो जाए तो लड़की नहीं देते। जरा सा विचार करिए तो कौन हाथी के मुंह वाले को अपनी लड़की दे देगा? 33 कोटि देवी देवता ढूंढ ढूंढ के थक गए, लड़की नहीं मिली। पार्वती जी की आंख में जल भरा और माता पार्वती जी ने आज शंकर भगवान से जाकर कहा जिस पुत्र का तुमने सिर काटा था, जिसको तुमने हाथी का सिर लगाया था, उसकी सारी जवाबदारी तुम्हारी है। तुम्हारा बेटा है, तुमने सिर काटा था, तुमने हाथी का लगाया था, तो जवाबदारी तुम्हारी है। उसकी शादी तुम्हें करना है, तुम्हें संभालना है, तुम्हें करना है। बस इतना कहा और महादेव ने नारद जी को बुलाया और नारद जी को बुलाकर कहा जाओ, प्रजापति विश्वरूप जी की 2 कन्या है, ये मैं जो भी चीज देता हूं वो छप्पर फाड़ कर देता हूं, जरा सा नहीं देता। आपने कथाओं में देखा होगा लोग संतान मांगते हैं तो भगवान संतान भी एक नहीं देता, 2 दे देता। जा भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। एक रानी को 1 संतान दे देना थी, पर भोलेनाथ जी ने 11 संतान दी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। इतनी औलाद दे दी भगवान शंकर ने। शिव जी ने कहा जाओ प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या से बात करो, जाकर कहो। देवऋषि नारद ने जाकर कहा विवाह पक्का हो गया। क्यों? पार्वती मैया अभी तक कह रही थी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। पार्वती जी ने कह दिया तुमने जन्म दिया है। आप भी मंदिर में जाकर कह दो तेरे बल पर जी रही है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, तेरी दुकान है, तेरी बहू है, और उसकी झोली खाली है। 10 साल 12 साल 8 साल संतान नहीं हुई उसको। मंदिर आती है, जल चढ़ाती है, तुझ पर जल चढ़ा रही है, तेरी बहू है, तेरी बेटी है, और झोली खाली हो जाए। अभी तक तुम अपनी बहू मानते थे, अभी तक तुम अपनी दुकान मानते थे, अभी तक तुम अपनी फैक्ट्री मानते थे, अपनी फैक्ट्री अपनी दुकान। अब उसकी कर दो। उसकी फैक्ट्री किसकी? मेरे बाबा की। दुकान किसकी? बोलते जाओ, बाबा की। बहू किसकी? बाबा। बेटा किसका? बोलो बोलो जम के बोलो, बाबा का। बेटी किसकी? बाबा की। तो अब दुकान भी कौन चलाएगा? बाबा। फैक्ट्री कौन चलाएगा? बाबा। लड़का कौन ढूंढेगा? बहू कौन ढूंढेगा? और झोली कौन भरेगा? बाबा। अपना टेंशन खत्म। तुम तो बेहतरीन अपनी जिंदगी जियो, अब वो जाने उसका काम। मां को ज्यादा चिंता होती है कि दादी को ज्यादा चिंता होती है? बेटे को ज्यादा चिंता होती है कि दादा को ज्यादा चिंता होती है? घर में बोलो, जम के बोलो। मां को। लड़की की जो दादी है उसको भी बहुत चिंता होगी, लड़की की जो नानी है उसको भी बहुत चिंता होगी। घर का जो बुजुर्ग होता है उसको चिंता ज्यादा होती है।
मेरा बाबा आपके घर का बुजुर्ग है, उसको चिंता होना चाहिए। दादी फोन लगा के बोलेगी हमारी छोरी के लिए देखो ना, मैं जिंदा हूं ना तब तक पोती को ब्याह कर दूं, हमारी नातन का ब्याह कर दूं ना, मैं देखो ना मेरी छोरी की छोरी है ना, उसका शादी करना है, मेरे छोरा का छोरी है ना, उसकी शादी करना है। जितनी तो माँ को चिंता नहीं, जितनी बाप को चिंता नहीं, उतनी दादा दादी को चिंता, उतनी नाना नानी को चिंता। दादा दादी जहां भी जाते हैं लड़की के लिए लड़का देखते हैं, लड़के के लिए लड़की देखते हैं। शादी में इसलिए जाते नहीं तो वो जाए नहीं शादी में, डोकरा डोकरी कभी नहीं जाते, वो जाते इसलिए हैं कि लड़के के लिए लड़की देखेंगे, लड़की के लिए लड़का देखेंगे। नाना नानी शादी में क्यों जाते हैं? इतनी अवस्था में बूढ़ाते में इसलिए जाते हैं, मेरी लड़की के लिए लड़का देख लूंगी, उस बेटी की बेटी के लिए और बेटी के बेटे के लिए बच्चा, वो देखने के लिए जा रहे हैं। आप छोड़ो ना उस पर। बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी कटी जावांगी। मैं तेरी पतंग हूं, तेरे हाथ में हूं, सब तुझे संभालना है, सब कुछ तुझे देखना। अब मेरा कुछ भी नहीं। आज की कथा स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा से सीख कर जाना कि हमारे घर में हम रह रहे हैं, ये घर मेरा नहीं है, ये उसका है। शरीर भी उसका, घर भी उसका, नाते उसके, रिश्ते उसके, परिवार उसका, मकान उसका, दुकान उसकी, मेरे घर में रहने वाला प्रत्येक जीव उसका। आज तुम अब उसके नाम कर दो बस। 3 चीजें होती हैं, तन मन, बोलो बोलो तीसरा धन। 3 चीजें हैं सबके पास में, तन भी है, मन भी है, धन भी है। आज स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा में हम आपसे कहना चाहते हैं, तन और धन ये तुम अपने बच्चों को दे दो और अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को दे दो। तन धन बच्चों को, बीवी को, पति को, परिवार को तन और धन दे दो। शिव महापुराण केवल इतना कहती है, मन मेरे महादेव को दे दो। बोल बम का नारा है। तन धन बीवी बच्चों को दो, परिवार को दो, मत दो किसी को भी। ये तन और धन तुम अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को दे दो। केवल एक चीज, क्या? तुम्हारा मन। बस ये दिल मन ये तुम महादेव को दे दो। जितना तुम मन महादेव को दोगी ना, मंदिर भी जाओ ना तो तन और धन से नहीं, मंदिर जाना तो मन से जाना, जल चढ़ाना तो मन से चढ़ाना, बोलना तो मन से बोलना, पुकारना तो दिल से पुकारना। बस तुमने तन और धन परिवार को दे दिया, बीवी बच्चों को दे दिया, और मन अगर महादेव को दे दिया, बस अकेला मन मेरे महादेव को दिया, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि राम कथा भी तो कहती है, निर्मल मन सो मोहि पावा। केवल मन ही तो चाहिए। केवल मन। महाराज वो कहते ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेला, उघड़दार देवा उघड़दार। ये देह की तिजोरी में भक्ति को संभाल कर रखिएगा। क्या दिया आपने भगवान? कोई घर के लोग आपसे पूछें कि आप कथा में गई थी, कथा में जाकर तुमने क्या दिया, तो कह देना मैंने कुछ दान करा कि नहीं करा। पर आज स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा के विराम पर, समापन पर मैंने एक चीज दान दे दी, और वो अपना दिल, अपना मन महादेव को दे दिया। बस
आज की दक्षिणा में मैंने मन दिया है बाबा को। आज से नहीं कहूंगी कि ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये परिवार मेरा है। आज से कहूंगी कि ये घर महादेव का, परिवार महादेव का और मेरा पूरा जीवन महादेव का। आज से नहीं कहूंगी तन धन सब तुम्हारा, पर मन महादेव। जिसका है उसको दे दो। क्या लाए थे? तुम लोग आए थे जब ऊपर से, या सियोर वाला महाराज आया था ऊपर से, तो कोई जमीन जायदाद लेकर आए थे, सोना चांदी हीरा पन्ना। अपने को तो मालूम भी नहीं था कि अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे। अपने को तो ये भी नहीं मालूम था कि अपना पूरा डिपार्टमेंट अच्छा मिलेगा। एक आध भी डिपार्टमेंट निपटा के भेज देता तो हालत खराब हो जाती। कितना चतुर, कान भी दो दिए, नेत्र भी दो दिए, नासिका के छिद्र दो, जिह्वा एक। उसको मालूम है एक ही गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी, इसलिए दो भी नहीं दिए। एक कितनी कृपा करी उसने। अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छे गांव में जन्म दिया, अच्छे परिवार में जन्म दिया, पूरा शरीर दिया, सोचने समझने की बुद्धि दी, सब कुछ। अब इस अच्छे शरीर को पाने के बाद तुम अच्छा काम कर लो तो बात दूसरी है, नहीं तो मालूम पड़े शरीर को लोग बिगाड़ लेते हैं। मालूम पड़े चोरी में लग गए, गलत काम में लग गए, व्यसन में लग गए, मदिरापान, जुआ, वेश्यावृत्ति, ये सब चीजों में लग गए, जीवन बेकार कर लिए। हीरे जैसा जो शरीर मिला था, हीरे जैसा जो शरीर प्राप्त हुआ था, हीरे जैसा जो जीवन प्राप्त हुआ था, उसको गवा दिया हमने, गवा दिया। उस शरीर को पाने के बाद सुख का अनुभव किया जाए। आज से मन, कोई पूछे कि तुमने शिव पुराण में दक्षिणा क्या दी, तो कह देना मैंने आज मन दे दिया। आज से बाबा मेरा और मैं बाबा। हाँ, घर में रहूंगी, सियोर वाला महाराज बोला है तन धन सब परिवार को दो, पर मन मैंने दे दिया। मीराबाई ने क्या दिया था? क्या था मीराबाई के पास? संत तुकाराम जी के पास क्या था? नामदेव जी के पास क्या था? कर्माबाई के पास में क्या था? कोई धन था क्या? बेबहू था, सत्ता थी, बहुत करोड़ों की पूंजी थी, कुछ नहीं था। केवल वो आरती में आप लोग गाते हो ना, तन मन धन सब है। हम तो वो आरती की भी बात आप लोगों से कहें कि तन मन धन सब तेरा, तुम भले कितना ही के लो, कितना ही के लो, पर तुम ना तन भगवान का कर सकते हो ना धन भगवान का कर सकते हो। इसलिए उसकी बात ही नहीं करी अपन ने। करी क्या? हम धन की भी बात नहीं कर रहे कि तुम धन भगवान को दो कि तन भगवान को दो, ये तो तुम पूरे परिवार को दे दो, पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दो, जीवन पति पत्नी को दे, पत्नी पति को दे, माता पिता को दे, अपने कुटुंब को दे, अपने परिवार को दे। हमें उससे भी मतलब नहीं, हमें तो केवल मतलब है तुम्हारे मन से। मन। अब हम ये नहीं कहेंगे कि तन मन धन सब कुछ तेरा। अब तो एक ही बात रहेगी, केवल ये मन हमने बाबा तुमको दिया, बस ये दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। आपका, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपके कबीले का, आपके परिवार का पूरा बोझ उठाने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव की है। तुम्हारा बोझ वो उठा सकता,
तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा, ये उसकी जवाबदारी है। जब जन्म नहीं हुआ तो माता के स्तनों में दूध दिया। जब वो तुम उदर में थे, पेट में थे, माता के गर्भ में पड़े हुए थे, तब भी तो वही पेट भर रहा था। अंदर भोजन देने कौन गया था? कि तुम सर्विस करने गए थे कि नौकरी करने गए थे? बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? कि हो सकता है तुम भाटापारा से बिलासपुर नौकरी करने चली गई थी, अंदर से निकल के तुरंत बाहर कोई गया? जब उदर के अंदर 9 महीना माता जो खाती थी वो अंदर दे देता था, माता जो पीती थी वो अंदर दे देता था, माता जो ग्रहण करती थी वो अंदर दे देता था। तो जरा विचार करो, तुम तो अंदर अकेले आराम से पड़े हुए हो और वो अंदर भी पेट भर रहा है। जब वो अंदर पेट भर देता है, बाहर निकलते से ही माँ के स्तनों में दूध देकर पेट भर देता है, तो मरोगे तब तक भी तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है, वो भरेगा। पर पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की है, पेटी भरने की नहीं। पेट भरो तहां तक तो भोलेनाथ जी तुम्हारा साथ देता है, पर जब तुम तुम्हारे परिवार का पालन करो तब भी भोलेनाथ साथ देगा। तुम तुम्हारे बच्चों को बड़ा करो तब भी भोलेनाथ तुम्हारा साथ देगा। तुम अपने बच्चों का ब्याह करो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम मकान खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम गाड़ी खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम जमीन खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम्हारे परिवार तक की तो गारंटी भोलेनाथ जी ले रहा है, पर इसके अलावा तुम दोस्तों के साथ गुल छल्ले उड़ाओ और किसी कहीं गलत काम करने के लिए जाओ, वेश्यावृत्ति करने जाओ, दूसरी नारी के चक्कर में पड़ जाओ, दूसरों के चक्कर में पड़ जाओ, ने जुए में पड़ जाओ, तो भोलेनाथ जी के अब तेरी जवाबदारी, अब तू जान, तेरा काम जाने। जहां तक तेरी जवाबदारी है वहां तक मैं हूं, और तेरी जवाबदारी से हटकर पेट भरने तक की जवाबदारी मेरी है, तेरा मकान बनाने की जवाबदारी मेरी है, तेरा गाड़ी खरीदने की जवाबदारी मेरी है, पृथ्वी पर आया है तुझे प्रतिष्ठा यश देने की जवाबदारी मेरी है। उसके अलावा तू जिस दिन से गलत काम करना प्रारंभ करेगा उस दिन से मेरी जवाबदारी, जम के तो बोलो रे भाटापारा वालो, उस दिन से मेरी जवाबदारी खत्म। अब पेट भरने तक की जवाबदारी मेरी थी, अब पेटी भरने की जवाबदारी फिर तेरी है। तू 1 का 2 कर, चाहे 2 का 4 कर, और 4 करने के बाद तू भले 50 का 100 कर, और 100 करने के बाद पूरी जिंदगी रो कर। 100 की 100 अब तेरे मन। मेरी जवाबदारी यहां तक है कि तेरे जितने बच्चे हुए उनको खिलाने की जवाबदारी मेरी है। मैं खुद नौकरी पैसा सब, तुम किसी गरीबड़े की बेटी की शादी देखना, उसके पास में कुछ भी नहीं होता तो भी शादी मेरा भोलेनाथ कराता है। कहां से कराता है ये वो जानता है। किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो वो भाग्य लेकर पैदा होता है। किसी के यहाँ कोई मरता है, उसका कैसे काम कराना है, कितना रुपया लगाना है, कितने में 12वां कराना है, कितने में 10वां कराना है, ये भी भोलेनाथ जी कराता है। तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी जवाबदारी मेरे शंकर की है। बस इतना याद रखना कि जब तक तुम सतमार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम नेक मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम अच्छे मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक जवाबदारी मेरे शंभू की है। जिस दिन तुमने अपना मार्ग बदल लिया, गलत मार्ग पर जाने लगे, वेश्यावृत्ति करने लगे, दूसरे नारी के चक्कर में पड़ गए, कहीं व्यसन के चक्कर में पड़ गए, मांसाहार, मदिरापान, वेश्यावृत्ति या बहुत ज्यादा उड़ाने लगे, अपनी शहंशाही दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाने लगे, तो फिर जवाबदारी उसकी समाप्त, फिर वो करनी है। तुम जब तक उसके भरोसे पर हो तो वो भी तुम्हारी झोली खुशियों से भरता रहेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के
भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप जब तक उसके भरोसे पर रह रहे हो, जब तक आपकी जिंदगी उसके सहारे है, तब तक आपको दुख नहीं करना, वो संभाल लेगा। आज पूरे विश्व में नाग देवता की पूजन हो रही है, नाग पंचमी है। संपूर्ण सनातन वासियों को मेरी ओर से नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। और चौरसिया समाज को आज बहुत बहुत, संपूर्ण विश्व की चौरसिया समाज को हमारी ओर से बहुत बहुत नागपंचमी की बधाई हो, क्योंकि पूरा चौरसिया समाज कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण विश्व का चौरसिया समाज मेरे शेषनाग और भगवान के गले में रहने वाले वासुकी नाग के कृपा पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। संपूर्ण चौरसिया समाज को बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, आप उसके भरोसे पर जब तक रहेंगे, आप उसके सहारे पर जब तक जिएंगे, आप उसके बनकर जब तक रहेंगे, तब तक जिंदगी में कभी वो अड़चन नहीं आने देगा। पर सतमार्ग की ओर, जैसे ही अभिमान बढ़ता है, जैसे ही अहंकार बढ़ जाता है, जैसे ही अभिमत्ता बढ़ जाती है, जैसे ही अहम व्यक्ति का बढ़ जाता है, वैसे कि वैसे ही फिर व्यक्ति नीचे की ओर आता जाता। आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, जिस दिन आप किसी पर उंगली उठाना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आप किसी के लिए अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आप किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आपके मुख से किसी की निंदा प्रारंभ हो जाए, अपशब्द निकलना प्रारंभ हो जाए, आड़ी टेढ़ी बातें निकलना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि आप अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गए हो। इसलिए आपके मुख से आप किसी की निंदा कर प्रारंभ कर दिए। आप अभिमान की ओर बहुत अग्रण्य हो गए हो, आप अभिमत्ता की ओर बढ़ गए हो, इसलिए आपने किसी न किसी की निंदा करना प्रारंभ कर दी। अभी तक आप खुद को देखते थे, अब आप किसी न किसी के लिए उंगली उठा रहे हो, तो आपका जीवन अहमता में जी रहा। एक शिव भक्त था जिसका नाम था वेदनाथ, पर उसको के बेदू कहते थे। उसका नाम था वेदनाथ, पर उसको लोग बेदू कहते थे। और बड़ा सरल, बड़ा सहज, दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम दुनिया का अगर कोई है तो सरल बनना कठिन। आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, एसपी बन सकते हो, डीएसपी बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, संतरी बन सकते हो,
आप अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे औहदे पर जाकर बैठ सकते हो, बड़े से बड़ा मंत्री का पद प्राप्त कर सकते हो, बड़े से बड़े आप बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर सकते हो, बहुत बड़े पद पर जाकर बैठ सकते हो, पर आप अगर उस पद पर बैठे हो और आपके जीवन में आप सरल नहीं हो, सहज नहीं हो, आपकी वाणी में मिठास नहीं है, आप में नम्रता नहीं है, आप में मिठास नहीं भरी है, तो आपका जीवन फिर बेकार है। आप डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, चाहे मंत्री, सहायक कलंत्री, तुम चाहो तो संतरी, जो बनना हो बन जाओ, पर सबसे मूल है इसके बनने में आपकी नम्रता, आपकी सरलता, आपकी सहजता। 33 कोटि देवताओं में सबसे ज्यादा अगर कोई सरल है तो मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। एक लोटा जल चढ़ाओ, बड़े प्रेम से राजी हो जाते हैं। कोई उनके ऊपर चढ़कर सामान चुरा रहा है, राजी हो जाते हैं। कोई ने कंगन मांगा, उसको कंकण दे दिया। किसी रावण ने लंका मांगी, उसको लंका दे दी। किसी ने मांगा कि हाथ रखूं भस्म के भस्म, तो वो तो इतना सरल है, उसके पास में ये दिखावे का कोई क्रम ही नहीं है। इसलिए 33 कोटि देवी देवताओं भी अगर कुछ जीवन में जब उनके भी कहीं ऐसा लगता है, इंद्र को भी जब कभी अभिमान सामने प्रकट हो जाता है, चंद्र की अभिमत्ता सामने प्रकट हो जाती है, कहीं वरुण का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहीं गरुण का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहीं हनुमान का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब किसी न किसी रूप में अभिमत्ता सामने आकर खड़ी हो जाती है, तब उस जगह पर मेरा देव अधिदेव महादेव उस अहंकार को तोड़ने के लिए सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता। अभिमान जहां आया, अभिमत्ता जब सामने आई तो वो धीरे से हट गया। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन, दया करी ने दर्शन। जब अहंकार सम्मुख होता है तो भगवान दूर हट जाता। नाम था वेदनाथ, लोग उसको वेदू कहते थे, बड़ा सरल था। जितने शिव के भक्त होते हैं, जितने शंकर भगवान के भक्त होते हैं, ये बड़े सरल होते हैं, बड़े सारे। हाँ, कहीं कहीं व्यक्ति के भीतर, जैसे लंकाधिपति रावण, भस्मासुर, तारकासुर, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, विदल, उत्पल, ऐसे कहीं कहीं के हो सकते हैं कि जिनके भीतर पूजन करते करते, भगवान का आराधना करते करते, तप करते करते, साधना करते करते, यज्ञ करते करते, अनुष्ठान करते करते, अभिषेक करते करते, भगवान की पूजन करते करते इसके भीतर अभिमान उत्पन्न हो जाए तो वो बात दूसरी है। पर मेरी बहनों से निवेदन है और मेरे भाइयों से निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इनसे निवेदन है, तुम कितना भी अभिषेक कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम पशुपति व्रत धारण कर लो, चाहे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा पानी रोज चढ़ाने जाओ, पर तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं 2 महीने से चढ़ा रही, कि मैं 3 महीने चढ़ा रही, मैंने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने 5 बार ये कर लिया, 6 बार ये कर लिया। कभी मुख से मत कहना कि मैंने इतनी बार कर लिया। भगवान को धन्यवाद देना, वो तो तू करा रहा है, तो ये शरीर कर रहा है, नहीं तो मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। वो तो वो करा रहा, तो हम कर रहे हैं। अगर वो नहीं कराता तो कर पाते क्या? वो चला रहा है तो हम चल रहे हैं। दुनिया में ना जाने कितने सुबेरे से निकले थे, कहीं मालूम पड़े हाथ पैर रह गए, पलंग पर पड़े। भगवान से कहना ऐसा पटक कर मत रखना मेरे भोलेनाथ, तेरी कृपा बना कर रखना, 1 लोटा जल मेरी जिंदगी भर तेरे को समर्पित करते रहूं, तू दे ना दे वो तेरी मर्जी है, पर तेरे दरवाजे पर मैं आती रहूं, बस इतनी कृपा करना, ये शरीर चलता रहे और तेरे द्वार पर पहुंचता रहे, ऐसी करुणा बना कर रखना, ऐसी कृपा। प्रभु अपने दर से
अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से। हे नाथ, इतनी कृपा करना कि तेरे दरवाजे पर पड़ा हूं, तेरा होकर आया हूं, तेरी चौखट पर खड़ा हूं और तेरा बनकर आया हूं। हम कथा में हमेशा कहते हैं, यहां भी कह रहे हैं, जितने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं इस पावन पंडाल में, भाटापारा के इस पावन डूम में पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आज कथा का पहला दिन है। तारीख, दिन, समय लिखकर रख लेना और 3 महीने मिलाना कि जो दिल से आपने मांगा था वो बाबा ने दिया कि नहीं दिया 3 महीने के। ये शिव है, जिसके दरवाजे पर जो आ गया वो खाली कभी नहीं गया। जो दिल से पुकारता वो देता जरूर है। वो कभी खाली रखता ही नहीं। हम पहले भी कहें, पहले के समय में भगवान बई खाता रखता था लिखने के लिए कि इसने इतना करा तो इसको इतना देना, इसने ये पुण्य करा तो इसको इसका फल देना, इसने ये पाप करा तो इसको इस पाप का फल ये देना। पहले के समय में बई खाता रखता था, तुरंत हिसाब देता है। जैसे ही तुमने पुण्य करा पुण्य का फल तुम्हारे हाथ में, जैसे ही तुमने पाप करा पाप का फल तुम्हारे हाथ में, तुरंत देता है। एक क्लिक करा भेरू सिंह शाम निपटा दिया, फाइल ही निपटा दी। इतनी देरी तो करे ही नहीं वो आज के जमाने। और तुम खुद देख लो, तुम्हें कथा सुनते सुनते कितना साल हुआ? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 3 साल, जितने साल से कथा सुन रहे हो, 2-2.5 साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो जो कथा सुन रहे हो तो उसने तुमने लोटा भर के जल चढ़ाया और तुम्हारी सुनी, तुमने पशुपति व्रत करा और तुम्हारी सुनी, तुमने जरा सा मूंग का दाना चढ़ाया तुम्हारी सुनी। तो हिसाब तो तुरंत कर रहा है, लैपटॉप लेके बैठा है तुरंत। लीलाबाई आई, 3 बार आई, 4थी बार में काम जा खाता। उसने इतनी देर तो करे ही नहीं। पहले फाइल चलती थी, पहले हिसाब देखता था, अब नहीं देखता वो। उन्होंने कह दिया हिसाब तुम देखते रहना। 33 कोटि देवता से कह दिया ब्रह्मा जी तुम देखो, विष्णु जी तुम देखो, बाकी के जितना देवताओं ने वो हिसाब देखता रहे। शंकर भगवान ने कहा मेरे पास हिसाब का कोई काम नहीं है। घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा रहता है जिसको हिसाब से कोई मतलब नहीं। बड़ा भाई तो 1-1 रुपया लिख के रखता है कि इसने इतने रुपए की किटी पार्टी करी, इतने का किराना आया, इतना का AC का बिल बना, इतना का ये सामान हुआ। जब 2-3 पार्टनर होते ना एक काम में, तो एक पार्टनर तो बिल्कुल भोला ही होता बापड़ा, और एक पार्टनर इतना चतुर 1-1 चीज लिख लेता है। गया था गाड़ी से बिलासपुर, उसका डीजल भी पेट्रोल पंप से डलवाया था। लिख लो लिख लो।
एक आध पार्टनर तो लिखे, हिसाब का हिसाब रखे, और एक इतना बोला पार्टनर कि कोई कहीं पे भी जाए, कुछ भी खाए, कितनी होटल में जाए, वो के तो सरी भगवान दे दिया है रे, करना क्या अपने को, जितनी जिंदगी है अलमस्त होके जी लो रे। एक पार्टनर तो खूब दिल रखे और दूसरा अठन्नी अठन्नी लिखता फिर 500 रुपए लगा दिए, इसमें लगा दिए, उसमें लोग जोड़ 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 जोड़। घर में भी ऐसा ही होता है, एक व्यक्ति पूरा हिसाब बना, एक व्यक्ति दिन भर, घर में भी 2-3 तरह के लोग हैं, एक हिसाब बनाता रहे, एक दिन भर घर में रहते कुड़ती रहे, 24 घंटा ही कुड़े, तुम्हारा भाई ये कर रहा है, तुम्हारा भाई इतना उजाड़ रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार इतना उजाड़ रहा है, और तुम देख लो जोड़ जोड़ के मरी जा रहा है। वो एक कुड़े और एक लूटा, एक बिल्कुल भोला, सवेरे रोटी खाए, पोया जम के निपटाए, और गाड़ी उठाए बुझ जाए, और शाम के फिर आए, अपनी धर्म पत्नी के गाड़ी में बिठाए, फिर घूमिया। एक भगवान शंकर यही तो करते थे। भगवान विष्णु हिसाब किताब में, ब्रह्मा जी लिखन पढ़न में, इंद्र देवता हिसाब में, सारा देवता हिसाब में, शंकर भगवान सुबह से शाम तक आंख बंद के खूब पड़ी पड़ी रहा, और खूब जोरदार आराम से भांग धतूरा चकाचक खाए पिए अलमस्त रहे, और शाम हुई और पार्वती से कहा नंदी पे बैठने गाड़ी दौड़ाई, मैं घूम फिर के वापिस। और जितने रास्ते में मिल गए जिनका कल्याण नहीं करा था उनको भी कह दिया जा। मार्कंडे, मार्कंडे की उम्र छोटी सी थी, उसको तो बोल दिया था कि कम उम्र का रहेगा, उसने प्रणाम कर लिया, शंकर भगवान के आयुष्मान भव जा। अब बाद में यमराज उसे लेने के लिए आ गए। यमराज जब लेने के लिए आए तो मार्कंडे को लेने आए, इतने में पार्वती जी ने कहा लेके मत चले जाना, शंकर जी ने आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद दिया, कल्याण कर दिया। वो घूमने जाए तो जाए, साथ में 2-4 को और पर्स खोल के दिया, ले दे दे कहीं नहीं जाए, और कमा लेंगे अपन तो दो, और कमाएंगे दो, क्या जाए। अब मर्जी तुम्हारी, तुम चाहे कुड़ के मरो, चाहे लुटा के मरो, ये तुम्हारे ऊपर। तुम तो भोलेनाथ जी से कह देना री जीजियों, और जितने जीजा उन बैठे वो भी भोलेनाथ जी से कह देना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे शंभु, ऐसा धन देना मेरे को भी कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, ऐसी कृपा कर दे तू मेरे ऊपर ऐसी करुणा कर कि मैं भी तुम्हारा गुणगान कर सकूं, मैं भी भजन कर सकूं। जीवन मिला है छोटा सा, ना जाने कब प्राण छूट जाएंगे। भगवान ने कृपा करी जो कोरोना महामारी से बचा लिया। सोचो तो सही, निपट गए होते तो कुछ नहीं होता, इतना बड़ा फोटो और प्लास्टिक के फूल की माला टंगी होती, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और 16 श्राद्ध में फोटो नीचे रखा था, कंडा जल के घी शक्कर छोड़ के मुंह में पूड़ी चिपका के फोटो पे लगा देते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। वो तो भगवान को धन्यवाद दो जो कृपा हो गई कि अपने को जिंदा रख लिया और अपन भाटापारा में शिव महापुराण की कथा सुन रही, ये तेरी कृपा है दादा। फोटो नहीं टंगा, ये अच्छा, ये उसको धन्यवाद दो। गांव का नाम भी सरल नहीं है, भाटा और पारा है। जी का पारा चढ़ा रहे, और ज्यादा पारा चढ़ा तो भाटा भी साथ में, ये चले तो भाई साधारण है गई भाटा पारा। हमने आते आते आशीष से कह दिया था कि दादा देखना भाटा पारा पहुंचा रहे हो, ज्यादा तेज पारा चढ़ गया लोगों का तो भाटा हाथ में रखें, इसलिए अपन तो चुप रहेंगे। बिल्कुल, इसलिए शांति से कथा वाचना है, इसलिए तुमने देखा होगा अपन गाड़ी से चुपचाप आए। पर ऐसा नहीं है, भाटा पारा के लोग कल से हम देख रहे हैं बहुत सरल, बहुत सहज, ये शिव के पूर्ण भक्त हैं, कोई सहज नहीं। भाटापारा तो बाद में है, पहले मां अन्नपूर्णा की नगरी है भाटापारा। यहाँ मां अन्नपूर्णा का भंडार ऐसा भरा हुआ है कि जहाँ देखो अन्न ही अन्न मिलता रहता है। तो ये तो सहज मेरे शिव की नगरी है, मेरे शंकर का धाम है, सहज शिव कृपा।
मेरे भोलेनाथ की उदारता, दया, ये इसीलिए कहते हैं